दोस्तों, जो भी लोग आईबीपीएस पीओ की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईबीपीएस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कितने फेज में होते हैं, सिलेबस क्या है, आईबीपीएस पीओ की सैलरी कितनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का छात्र निकेतन पर। तो दोस्तों, अगर आपने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए स्मार्ट स्टडी स्किल, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है आईबीपीएस क्या है। तो आईबीपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना 1975 में हुई थी। आईबीपीएस का हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। आईबीपीएस के प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में अगर बात की जाए तो राज किरण राय जी, और डायरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो श्री हरिदेश कुमार जी हैं। आईबीपीएस पीओ के फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो स्टोरी ये है कि पहले क्या होता था, जब हम बैंकिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करते थे तो जितने टाइप के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सबके द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। आप अलग अलग बैंकों के फॉर्म भरते थे, उनका एग्ज़ाम होता था और जिस बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करते थे आप, उस बैंक में आपका जॉब हो जाता था। तो ये प्रोसीजर था जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी आता था। तो अब क्या है कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई को छोड़कर एक कर दिया गया है और उनका जो एग्ज़ाम है आईबीपीएस के माध्यम से होने लगा। अब आईबीपीएस में एक तो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, इसके अलावा जितने भी रूरल एरियाज के बैंक हैं उसका एग्ज़ाम भी आईबीपीएस के द्वारा ही कराया जाने लगा। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि समय कम लगा और कम समय में ज़्यादा एफर्ट से एग्ज़ाम कराया गया और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी बनी रही। आओ अब हम ये देखते हैं कि आईबीपीएस के माध्यम से किन किन वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 एंड 3। तो इतने सारे पोस्ट हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो बैंक पीओ के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दोस्तों, उसमें हम बात करते हैं पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से। और यहाँ पे लिखा है विथ नो परसेंटेज बार। इसका मतलब है परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बस आप खाली ग्रेजुएट होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम जो एज है यहाँ पे वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे छूट भी मिलता है। तो ओबीसी को 3 साल का, और एससी एसटी अगर आप हो तो आपको 5 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, तथा एक्स सर्विसमैन जो रहते हैं उनको 5 साल की एज में छूट मिलती है यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों, एग्ज़ाम कितने फेज में होते हैं। तो एग्ज़ाम 3 फेज में होते हैं। फेज 1 होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, फेज 2 मेंस एग्ज़ाम, और फेज 3 होता है इंटरव्यू। और अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो है इंग्लिश, जो रहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। मैथ्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और फिर इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का। और फिर आता है दोस्तों आपका रीजनिंग। तो इसके भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आते हैं, और यहाँ भी आपको 20 मिनट का ही टाइम मिलता है। यानी बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन होता है दोस्तों वो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी
1 घंटे का समय मिलता है। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस का। तो इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके लिए टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट्स का। फिर जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, टाइम रहेगा आपके पास 35 मिनट्स का। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके लिए 35 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मार्क्स के रहेंगे। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। और फिर आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी मैथमेटिक्स। तो 35 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे, जिसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। यानी टोटल क्वेश्चंस अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चंस रहेगा आपका 155 और टोटल मार्क्स रहेगा 200 और टाइम रहेगा आपको मेंस में 3 आवर्स का। और फिर आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग एंड एसे रहेगा, कंप्यूटर में टाइप करना रहेगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का। और फिर होगा आपका इंटरव्यू जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे उसमें दे सकते हैं इंटरव्यू। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों, IBPS PO की सैलरी कितनी होती है। तो IBPS PO की सैलरी 52,000 से 55,000 के बीच होती है विथ डेयरनेस अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंस, HRA एंड अदर पर्क्स। और ग्रोस सैलरी की बात करें दोस्तों तो होती है 57,000। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए आगे काम करने में। और अंत में एक बात बोलना चाहूँगा, अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन आपसे मिलना भी लोगों का सपना बन जाए। कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।